अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयतः भवतां स्वागतमस्ति। छात्राः कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत एवं च अद्य अस्माकं प्रकरणमस्ति विश्वबन्धुत्वं। छात्राः विश्वबन्धुत्वम् इति किम्? विश्वबन्धुत्वम् इति विश्वस्य जनानां विश्वस्य सामाजिक सदस्यानां परस्परं भ्रातृभावना परस्परम् एकतायाः भावना इति विश्वबन्धुत्वम्। यत् भवन्तः जानन्ति छात्रों, विश्व बंधुत्व का तात्पर्य है विश्व की एकता या विश्व की भाईचारे से। तो आज का हमारा विश्व बंधुत्व का पाठ ये इसी धारणा पर है कि पहले क्या होता था, हम पारिवारिक रूप से रहते थे तो सभी मिलजुल कर एक ही घर में निवास करते थे, एक ही घर में भोजन प्रसाद इत्यादि होता था और हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे, जिसमें दादा के भाई बंधु, पिताजी के भाई बंधु, हम हमारे भाई बंधु, ये सभी मिलजुल कर रहते थे। और पहले गांव भी ऐसा लगता था हमें जैसा कि हमारा घर है। उसमें भी गांव पर भी लोग बाग एकजुट होकर रहते थे, एक ही दिशा में कार्य करते थे और एक साथ में किसी भी समस्या का एक साथ मिलकर उसका समाधान भी करते थे। किंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज समाज में बहुत ही विडंबनाएं फैल रही हैं, जिसमें कि घर के घर टूट रहे हैं, गांव के गांव भी टूट रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग धारणाओं पर व्यक्ति चलता जा रहा है और जो एकीकरण एकता की भावना थी वो खत्म होती जा रही है। आज के नवीनीकरण युग में ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर एकता का पनपना, एकता में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ठीक है छात्रों, आज का हम पाठ प्रारंभ करते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्ये दैनंदिन व्यवहारे च, या आप पेज नंबर निकालें 54, आपकी संस्कृत में 54-55 पे निकालें। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्ये दैनंदिन व्यवहारे च या सहायतां करोति सा बंधु भवति। क्या बोला है? उत्सवों में, व्यसन में, दुर्भिक्षे, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे दैनंदिन व्यवहारे, तो उत्सवों में यानी कि हमारे त्योहार में, उत्सवे व्यसने या कोई भी व्यसन या फिर कोई भी खान पान इत्यादि करना हो तो भी उसमें बंधु का जो है भागीदारी रहता है। और उसमें व्यसन व्यवहारे और व्यवहार वार्तालाप में भी जो हमारी सहायता करता है, और दुर्भिक्षे यदि अकाल पड़ जाने पर भी जो हमारी सहायता करता है वो कौन होता है? वो हमारा बंधु या भाई होता है। तो यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावा भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं सम्भवति। यदि विश्व में कहीं भी, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावा, यदि विश्व में कहीं भी ऐसी भावना होगी कि भाईचारे की भावना होगी, या यदि विश्व बंधुत्व की भावना होगी तो विश्व बंधुत्वं संभवति, तो ही विश्व बंधु एक समान, विश्व बंधु का जो है संभव होगा, विश्व बंधुत्व संभव होगा, भाईचारा जो है संभव होगा। क्यों? कैसे संभव? जब अगर किसी देश पर गरीबी आती है तो उसमें उस देश के लिए सभी देश सहायता करें और वह भाईचारे की दृष्टि से रहेंगे, वह एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारे देश में भाईचारा रहेगा, हमारे जो है पृथ्वी पर भाईचारा रहेगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। पर क्या हो रहा है? पूरे संसार में कलह और अशांति की, कलह, लड़ाई झगड़े की और अशांति का वातावरण ही फैल रहा है पूरे विश्व में। मानवा परस्पर न विश्वसन्ति, और जो व्यक्ति हैं वो परस्पर ही आपस में ही भाईचारा
नहीं कर रहे हैं तो वे राष्ट्रीय स्तर पर और देश स्तर पर कैसे वे भाईचारा ला सकते हैं। वे भाईचारे की भावना नहीं उत्पन्न कर सकते, क्योंकि उनमें परस्पर ही भाईचारा नहीं है। तो ते परस्परम कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति, ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति, वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते। कुछ लोग कष्टम न गणयति अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, और कुछ जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों को दबाते हैं और उनको उनकी इकोनॉमी, उनके और भी जो विकास उन्मुख कार्य हैं उनको उनका स्तर जो है घटाते हैं और उनको निम्न स्तर पर लाने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार की भावनाएं व्यक्तियों में परस्पर हैं। वे एक दूसरे की दुखों को नहीं बांटते, अपितु उनके दुखों को और बढ़ाते हैं, उनके जो है कष्टों का हरण नहीं करते, बल्कि और कष्ट देने का प्रयास करते हैं। संसारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते, संसार में सभी जगह विद्वेषस्य किस किस की भावना होती है? द्वेष की भावना फैल रही है। हर जगह एक दूसरे को देखकर या एक दूसरे को बढ़ते देखकर उसकी टांग खींचने पर बात होती है, और शत्रु और कैसी भावना होती है उसमें? शत्रुओं की भावना आपस में बढ़ती है और हिंसा की भावना आपस में बढ़ती है, लड़ाई झगड़े की भावना आपस में बढ़ती जाती है। देशान विकास आपी अवरुद्धम भवति, और इसी प्रकार से जब लड़ाई दंगे होते हैं और महामारी की संभावना होती है तो क्या होता है, इसमें देश की जो समृद्धि होती है वो उसका क्या वह भी अवरुद्ध होती है। देश की समृद्धि और देश का विकास ये दोनों ही अवरुद्ध होते हैं। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एका देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुताया व्यवहारं कुर्यात्। और जब अभी किसकी आवश्यकता है? अभी आवश्यकता है कि प्रत्येक देश आपस में भाईचारे की भावना रखें और भाइयों की तरह एक दूसरे देशों में व्यवहार भाईचारे की तरह रखें, भाइयों की तरह व्यवहार रखेंगे, बंधुओं की तरह व्यवहार रखें। तो इसकी अभी आवश्यकता वर्तमान की स्थितियों में है। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के सभी लोगों में ऐसी भावना आवश्यक है। तथा विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था सर्वदा स्पर्धा भविष्यति, और विकसित अविकसित देशों मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। और क्या होगा? यदि भाईचारे की दृष्टि से लोग रहेंगे और आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, वे एक दूसरों के में सहायता करेंगे, है ना, वे एक दूसरे को गरीबी में सहायता करेंगे, तो क्या होगा? उन जो विकसित अविकसित देश हैं उनमें आपस में स्पर्धा नहीं होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भवन्ति। क्षेत्रे मैत्री भावना, सभी जो है क्षेत्र में क्या होना चाहिए? मैत्री की, मित्रता की भावना होना चाहिए। सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, और आगे यदि सहयोग प्राप्त होता है ना, तो क्या होगा? समृद्धि बढ़ेगी और विकास होगा। किसी भी देश का विकास केवल वही नहीं कर सकता जब सभी देश उसका विकास मिलकर कर सकते हैं। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, कहते हैं सूर्य और चंद्र का प्रकाश सभी देशों में समान रूप से आता है कि नहीं आता? सभी जगह पर समान रूप से आता है। मुझे भी समान रूप से मिलता है और दूसरे और आपको भी समान रूप से सूर्य का प्रकाश और चंद्र का प्रकाश मिलते हैं। लेकिन प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन विभर्ति, प्रकृति भी सभी लोगों को समान रूप से देखती है, लेकिन हम लोग समान रूप से नहीं रहते। हम लोग कहीं उच्च नीच का, कहीं छुआछूत की भावना, कहीं धनवान और गरीब इन दोनों में अंतर करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर स्पष्ट नजर आते हैं। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैयुभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। और
सभी लोगों को क्या करना चाहिए, बैर भाव को मिटा करके, द्वेषता की भावना को मिटा करके, उपहास की भावना को मिटा करके एक साथ में भाइयों की तरह व्यवहार हमें करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवे, और विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना को होना आवश्यक है। अयम निजा परो वेति गणनालवचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कहते हैं कि अयम निजा परो वेति गणनालवचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी भावनाएं हम सभी में होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही घर के हैं, एक ही मालिक के हम सभी हैं, और सबका जो है मालिक भी वह एक है भगवान। उसी को लोग अल्लाह, और उसी को नाम ईसा मसीह, उसी को नाम सिख धर्म के गुरु, उसी का नाम स्मरण करते हैं। वह भगवान हम सबका एक ही है। हमें सबको मिलकर एक साथ में रहना चाहिए और देश की प्रगति में सहायता करनी चाहिए। ठीक है छात्रों, ये आपका जो विश्व बंधुत्व पाठ था वह समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।